सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी बच्चों, आज हम, जैसा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है संधियों के विषय में, तो हम व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तु संधि का अध्ययन करेंगे। जस्तु संधि, क्योंकि इस संधि में झल वर्णों के पश्चात झलाम जश्वंत सूत्र से झल वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। अर्थात झल प्रत्याहार के वर्णों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तत्पश्चात शशशः जो शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो भी इसमें आते हैं। तो झल प्रत्याहार में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, इसके अलावा श स श ह ये वर्ण आते हैं। तो इन समस्त वर्गस्थ चतुर्थ वर्णों के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर क ख ग के स्थान पर ग, च छ ज झ के स्थान पर ज, ट ठ ड ढ के स्थान पर ड, त थ द ध के स्थान पर द और प फ ब भ के स्थान पर ब, अर्थात उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क ख ग घ, इनमें तृतीय वर्ण क्या है? ग। तो क के स्थान पर ग, इसके उदाहरण कई है हमारे पास। तो सबसे पहले वाक जमा ईश, वाक में अंतिम वर्ण क्या है? पदांत। पद के अंत में आने वाला वर्ण है क। तो इस ककार के स्थान पर गकार, तृतीय वर्ण ग, तो गकार अर्थात तृतीय वर्ण हो जाता है। क के स्थान पर जब ग हो जाएगा तो वाग जमा ईश बराबर वागीशः, यह रूप सिद्ध होता है। अर्थात यही संधि कार्य हो जाता है और संधि कार्य होने के बाद वाग जमा ईशः का वागीशः बनता है। इसके अलावा जब चवर्ग का हम बात करते हैं तो चवर्ग में च छ ज, चवर्ग के स्थान पर जवर्ग हो जाएगा। वा अच प्लस अंतः, अच में प्रथम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण च। इस च के स्थान पर उसी वर्ग का च छ ज तृतीय वर्ण होकर अजंतः रूप बनता है। सिद्धि होती है, संधि कार्य हो जाता है। इसी प्रकार टवर्ग में षट जमा आननः, तो जब टवर्ग का तृतीय वर्ण जब हम लेंगे ट ठ ड, तो क्या बनेगा? षडाननः। इसी प्रकार तवर्ग का वर्ण लेते हैं तो जगत जमा ईशः, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही दृष्टांत आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको लिया गया प्रमुख रूप से जगत जमा ईशः। तो तवर्ग का तवर्ण है, उस तवर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण त थ द, द वर्ण हो जाता है और जगत जमा ईशः का जगदीशः। तकार के स्थान पर दकार आदेश होने पर जगदीशः रूप बनता है। इसी प्रकार पवर्ग का जब हम लेते हैं तो सुप जमा अंतः, सुप में अंतिम वर्ण क्या है? पदांत वर्ण है प, पकार। इस पकार के स्थान पर उसी पवर्ग का तृतीय वर्ण प फ ब, बकार आदेश हो जाता है। तो सुप जमा अंतः, पकार को बकार होने पर सुबंतः ऐसा रूप बनता है। इस प्रकार जस्तु संधि के अंतर्गत झल वर्णों के स्थान पर, जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तभी संधि कार्य संपन्न हो सकता है। ऐसे अन्य भी कई उदाहरण हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं आगे। अन्य उदाहरणों में हम ले सकते हैं यदुक्तम, इसमें यत जमा उक्तम, तो यहाँ संधि कार्य हो रखा है, उसका हमने विच्छेद कर रखा है। तो जब संधि का विच्छेद जब करने के लिए प्रश्न पत्र में आता है तो यहाँ क्या है? दकार। दकार कौन सा वर्ण? त थ द, तृतीय वर्ण। तो तृतीय वर्ण के स्थान पर हम कौन सा वर्ण करेंगे? प्रथम वर्ण, क्योंकि प्रथम को तृतीय होता है, इसीलिए यत जमा उक्तम बराबर यदुक्तम। इसी प्रकार कुर्याद अहितम, तो कुर्यात जमा अहितम, यहाँ भी तकार के स्थान पर दकार आदेश हुआ है। इसी प्रकार सदाचारम, सत जमा आचारम बराबर सदाचारम, यहाँ भी तकार के स्थान पर दकार आदेश होकर सदाचारम रूप
बनता है। षडेव, षट जमा एव, टकार, अर्थात टवर्ग का प्रथम वर्ण तो तृतीय वर्ण करने पर ट ठ ड, षडेव। टकार के स्थान पर डकार किया तो क्या हुआ, षडेव बन गया। दिगियम, तो दिक जमा इयम, तो यहाँ क्या है, दिक में पदांत वर्ण है ककार, इस क के स्थान पर उसी क वर्ग का तृतीय वर्ण करने पर गकार ग आदेश हो जाएगा, क को ग हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा दिगियम। चिदानंद, चित जमा आनंद, चित में पदांत वर्ण है तकार, उसके बाद है आनंद, स्वर वर्ण है, तो यह इस वर्ण से पहले चित्त में क्या है, तकार, इस तकार के स्थान पर भी दकार आदेश होकर चिदानंद हरू बनता है। दिगेशा, दिक जमा एशा, दिक में क्या है, क वर्ग का प्रथम वर्ण, तो क के स्थान पर जब तृतीय वर्ण होगा तो वो भी दिगेशा यह रूप बनता है। अजादि, अच जमा आदि, अच माने स्वरवर्ण, आदि, आदि माने प्रारंभ, तो अच माने स्वरवर्ण आदि में हो जिसके, ऐसा कहलाता है अजादि। तो चकार के स्थान पर चवर का तृतीय वर्ण जकार करने पर अजादि यह संधि कार्य होता है। अब इति, अप जमा इति, अप यानी जल होता है, तो इति माने इस प्रकार, तो अप में पवर्ग का प्रथम वर्ण है पकार, इस प्रकार के स्थान पर जब उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा तो प फ ब, तो जब बकार करने पर इस अप जमा इति का अबिति ऐसा रूप सिद्ध होता है। तो यही संधि कार्य प्राय परीक्षाओं की दृष्टि से माना जाता है, मुख्य है।